instead of wasting valuable resources on the provision of more medicine facilities, it might be better to use our knowledge instead of अपेक्षाकृत wasting valuable resources, wasting खराब करना, valuable कीमती resources संसाधन, मूल्यवान संसाधनों को समाप्त करने से on the provision of more medical facilities और provision of more medical facilities और दवाइयों की जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रावधान के अनुसार इट मैट बी बेटर, अच्छा ये होगा टू यूज अवर नॉलेज, हम अपने आप के ज्ञान का प्रयोग करें एंड बेसिक कॉमन सेंस और अपने सामान्य के जो संदेश हैं उन संदेशों की ओर ध्यान दें। इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्थी बॉडी एंड माइंड, और इन सिद्धांतों के आधार से, इन बातों के आधार से आप ऐसा प्रयास करें टू मेंटेन, बनाए रखने का, हेल्थी बॉडी, अपने शरीर को स्वस्थ, एंड माइंड और दिमाग। लेखक कह रहा है कि हमें अपने कीमती जो संसाधन हैं उन संसाधनों को और दवाइयों की जो हमारे पास दवाइयाँ हैं उन दवाइयों को हम पैसे को बर्बाद करके अधिक से अधिक हम तनाव युक्त होते जा रहे हैं। अच्छा तो यह है कि आप अपने सामान्य जानकारी के अनुसार अपने मूल जो सिद्धांत हैं, कॉमन सेंस, सामान्य सी जो बातें हैं उनकी ओर ध्यान दें और अपने शरीर को और अपने दिमाग को स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ। लर्निंग, उदाहरण के लिए देखिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, जो हमारा खाना है वह खाना हमें अधिक पोषण वाला लेना चाहिए। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और यही बातें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए। एंड जिससे कि वे शुड यूज आवर इंडिजिनियस सिंपल होम रेमेडीज, हमें चाहिए प्रयोग करना इंडिजिनियस देसी सिंपल साधारण होम रेमेडीज, घर पर बनाई हुई रेमेडीज, नुस्खे या दवाइयाँ टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम। हमें चाहिए कि हम अपने घर पर जो बनी हुई दवाइयाँ हैं, देसी जो नुस्खे हैं उनका प्रयोग करें अपनी सामान्य सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम, सामान्य स्वास्थ्य प्रॉब्लम समस्याएं हैं उनके लिए। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग निर्भर होना, बजाय कि हमें निर्भर नहीं होना चाहिए सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, आज की जो दवाइयाँ या आज के जो आधुनिक दवाइयाँ चल रही हैं उनकी तरफ हमें अधिक से अधिक अग्रसर नहीं होना चाहिए। विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, ये सभी
बहुत अधिक खर्चीली होती हैं। एंड रिमेंबर, और याद रखो, मोस्ट ड्रग हैव साइड इफेक्ट्स, अधिकांश से दवाइयाँ साइड इफेक्ट्स दिखाती हैं, अर्थात हमें सहगामी दुष्प्रभाव दिखाती हैं। विच कैन बी मोर डेंजरियस, जो और भी अधिक खतरनाक हो सकता है देन द डिसीज इटसेल्फ, दवाइयों की अपेक्षाकृत। यानी हमें ये दवाइयाँ हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी दवाइयाँ हमें फायदा ना करके हमारी जो बीमारी है उस बीमारी से भी अधिक नुकसान दिखा रही हैं। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कंपेनियन, जानवर आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस कहते हैं प्रभावित होना, जानवर बाय मीडिया, मीडिया का मतलब जनसंचार, एंड कंपेनियंस, अभियान, अधिकांश है आपने देखा हो इन नेचर, प्रकृति के अनुसार। एनिमल आर नॉट इन्फ्लुएंस, जानवर प्रभावित नहीं होते हैं, बाय मीडिया कंपेनियन, जनसंचार अभियान के माध्यम से, एंड दे ट्रस्ट द ऑन इंस्टिक्ट्स, और वे केवल अपनी सहज प्रवृत्तियों पर ही अपने आप को निर्भर करते हैं। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल, प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को दिया है द पावर टू मॉनिटर, अपने आप को, पावर शक्ति, मॉनिटर देख रेख करने की। प्रकृति ने सभी जानवरों को अपने शरीर की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक मॉनिटर दिया हुआ है, जो मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, उनके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होता है। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में लीजिए, साल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द एनिमल, उदाहरण के लिए साल्ट, नमक, इज एन एसेंशियल, आवश्यक, एलिमेंट, तत्व है, रिक्वायर्ड, पर्याप्त, बाय द एनिमल, जानवरों के द्वारा। नमक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जानवरों के लिए। वाइल्ड एनिमल इन द फॉरेस्ट, जंगली जानवर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में जंगली जानवर, लाइक रेनो, जैसे कि गैंडा, एलिफेंट, हाथी, और डियर और हिरण। ट्राई टू फाइंड प्लेस, वे एक ऐसे स्थान की खोजने की कोशिश करते हैं वेयर, जहाँ साल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, जहाँ मिट्टी में नमक पाया जाता है। दे रेगुलरली लिक द सॉइल, वे नियमित रूप से लिक, चाटते हैं, द सॉइल, मिट्टी को, टू गेट द एक्सैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट देयर बॉडी नीड, उतना नमक जितना कि उनके शरीर को आवश्यक होता है, उतना नमक वो चाटने का प्रयास करते हैं। इसलिए वे जानवर अपने ऐसे स्थानों की तलाश करते हैं जहाँ नमक पाया जाता है। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वे केवल उतना ही खाना खाते हैं जितना कि आवश्यक। एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी, और वे कभी भी मोटापे से ग्रस्त नहीं होते हैं। एज वी ह्यूमन ऑफन डू, जैसा कि
हम सब मानवीय प्रवृत्ति के लोग they monitor their body needs by instinct and eat no more than is required। उनका मॉनिटर, उनका नियंत्रक अब उनके शरीर को निर्देश देता है कि उन्हें ईट नो मोर, ज़्यादा नहीं खाना है, देन इज रिक्वायर्ड, जितना उन्हें आवश्यक होता है। अर्थात उनका मॉनिटर उन्हें यह संदेश देता है कि भाई आपका खाना कंप्लीट हो गया है, अब आप खाना बंद कीजिएगा, जितना आपका आवश्यकता थी वो आप ले चुके हैं। ऑल कार्निवोरस एनिमल ईट ग्रास, सभी मांसभक्षी जानवर ईट ग्रास, वे घास खाते हैं। व्हेनेवर दे हैव डायरिया, जब उन्हें अपच हो जाती है, अतिसार हो जाता है, और अदर स्टमक प्रॉब्लम, या उन्हें अन्य कोई पेट की समस्याएं हो जाती हैं, ड्यू टू इंडिजेशन, जब उन्हें अपच जैसा रोग हो जाता है, एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वे इस प्रकार अपने शरीर के स्वास्थ्य को मैनेज व्यवस्थित करते हैं। अब इसमें बताया जाए हमें क्या करना है, कैसे करना है। हमें वो कह रहा है कि हमें अपने जो कीमती संसाधन हैं उन संसाधनों को बचाना चाहिए, दवाइयों की ओर हमें अधिक से अधिक नहीं जाना चाहिए। हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, हमें अधिक से अधिक दिमाग और हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए हम अधिक से अधिक घर के जो हमारे बनाए हुए बुजुर्ग लोगों के देसी नुस्खे हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तभी हमें दवाई लेनी चाहिए, हमें आधुनिक दवाइयों की ओर नहीं भागना चाहिए। आज याद रखिएगा कि ज़्यादा दवाइयाँ हमेशा बीमारी से भी अधिक नुकसान दे जाती हैं। फिर कह रहा है वो, प्रकृति ने हम सभी को एक ऐसा नियंत्रक दिया है जो मानव एवं जानवर दोनों के ही शरीर को नियंत्रित करता है। वह यह बताता है कि हमें कितनी मात्रा में कितना सामान खाना है, तब उसका नियंत्रक इस चीज को सचेत करता है। जैसे कि यहाँ पर बताया उसने कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो नमक की तलाश में ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ की मिट्टी में नमक पाया जाता है। वे उस नमक को नमक वाली मिट्टी को चाटते हैं और इतना नमक लेते हैं जितने उनके शरीर में आवश्यक होता है। इस प्रकार वे अपने शरीर को मोटापे से बचाते हैं, जबकि आज मनुष्य खाने में खाता ही जाता है और अत्यधिक मोटापे का शिकार होता जाता है। इसी प्रकार से बताया कि जो उनका मॉनिटर है वह उन्हें खाने के लिए उतना ही देता है, उतना ही खाने के लिए प्रेरित करता है जितना कि उन्हें आवश्यक होता है। सभी जानवर जो मांस खाने वाले होते हैं वो भी जब उन्हें अपच या पेट की समस्याएं होती हैं तो ऐसी स्थिति में वे निश्चित रूप से घास को खाते हैं और वो इस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। आगे ईटिंग बिहेवियर। ईटिंग बिहेवियर, खाने का व्यवहार। We human beings seem to have lost the ability of monitor our own bodies। आज हम देख रहे हैं कि हम सभी मनुष्य लोग अपने शरीर के नियंत्रकों को छोड़ते हुए जा रहे हैं, जिससे हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने में बड़ी परेशानी होती है। We refuse to understand our own body single। आज हम अपने
शरीर के जो संकेतक हैं उन संकेतकों को भी समझने में लापरवाही करते हैं, एंड टेंड इंस्टेड ऑफ फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और द मीडिया। और हम अपने जो संकेत हैं, शारीरिक जो संकेत हैं, उन संकेतों की ओर प्रवृत्त न होकर के हम डॉक्टर अथवा मीडिया के द्वारा जो सलाह दी जाती है उस सलाह को ही हम मानते हैं। समटाइम, कभी कभी, वर्जिलियस अति उत्साही ज्यादा उत्साह, अति उत्साही वर्जिलियस पेरेंट्स, अति उत्साही माता पिता फोर्स दबाव देते हैं इन्फेंट्स अपने शिशुओं पर, एंड स्मॉल चिल्ड्रन और छोटे बच्चों पर वे बहुत अधिक दबाव देते हैं, खाने के लिए बहुत अधिक से अधिक दबाव देते हैं। टू ईट, खाने के लिए, बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, ये उनके खाने का समय है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब खाने का समय होता है तो खाने के समय में प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चे को खाने के लिए प्रेरित करता है। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं, दे आर हंग्री, कि वे भूखे हैं, इसलिए नहीं, जबकि समय के आधार पर उन्हें खाने के लिए वे प्रेरित करते हैं। इसके अलावा कैसे, और चिल्ड्रन बेबी फैड मोर, और बच्चे अधिक खा लेते हैं। देन अपेक्षाकृत देयर बॉडी डिमांड और नीड, बिकॉज, क्योंकि चाहे उनका शरीर नहीं मांग रहा है लेकिन फिर भी, और नीड बिकॉज सम बुक्स डिटेक्ट हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि कुछ किताबों में अथवा कुछ अन्य मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि बच्चे के लिए कितना खाना देना ही पर्याप्त है। उस स्थिति में वे लोग अपने बच्चे को उतना खाने के लिए प्रेरित करते हैं। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट, इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे का जो प्रभाव है इग्नोरिंग, वे दिखाई नहीं देता है। इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल, उनके शरीर के जो संकेतक हैं वे काम करना बंद कर देते हैं। अनटिल फाइनली, अंत में जब वे दीज सिग्नल बिकम वीक, ये बहुत अधिक कमजोर हो जाते हैं, एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, तो ये अपने आप को क्या है, उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। जैसे हमें बहुत तेज अधिक भूख लगती है तो हम कहते हैं हमें बहुत अधिक तेज भूख लग रही है, इसलिए भूख के कारण हमें खाने के लिए दिया जाए, लेकिन उनके जो संदेश तक नियंत्रक जो है, जिनके जो दीपन है, वह दीपन कार्य करना बंद कर देते हैं, और कार्य करना बंद करने पर वे अपने शरीर के जो नॉर्मली कार्य हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देते। प्यूपिल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, इसलिए लोग या तो ज्यादा खा लेते हैं या इतना कम, आवश्यकता से भी बहुत अधिक कम। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर्स कॉन्शियस गर्ल, ऐसा कुछ जवान युवतियों के बारे में कहा जाता है जो अपने शरीर को बहुत अधिक नियंत्रित रखती हैं, अर्थात कुछ इतना कम खाते हैं कि जितना उन्हें शरीर को आवश्यक होता है उससे भी कम। ऐसा कुछ लड़कियों के बारे में देखा गया है
जो लड़कियां अपने शारीरिक दृष्टिकोण से उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए, वे अपनी फिगर आकृति की वजह से अपने आप के शरीर के को नियंत्रित करने की वजह से वे अपने पर्याप्त खाना नहीं ले पाते हैं। टू फेल टू ईट द precious amounts of food required by the body, और इस प्रकार हमारे उद्दीपन खाने में जितना हमें चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं, तो हमारा उद्दीपन भी कार्य करना बंद कर देता है। However, if we change our attitude, हमें अपने आप के इन दृष्टिकोणों को बदलना होगा। एंड लर्न टू ट्रस्ट, और सीखना होगा अवर ओन बॉडी सिग्नल, अपने शरीर के संकेतों की ओर फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही हमें अपने शरीर के संकेतों की ओर शुरू से ही ध्यान देना होगा। जितना हम ध्यान देंगे हमारे शरीर के संकेत हमें प्रभावित करेंगे, उद्दीपन होगा और हमें उसी प्रकार से अपने शरीर को मेंटेन रखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट। वी कैन हैव, हमें आवश्यकता है प्रॉपर नरिशमेंट, पूर्ण पोषाहार की या पोषण की, इन द करेक्ट अमाउंट, बिल्कुल सही मात्रा में, पूरी मात्रा में। एंड और 10 इस प्रकार एंजॉय गुड हेल्थ, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और शरीर का हम स्वस्थ रखे अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये आपका पाठ अभी बचा हुआ है, इस पाठ को अभी और आगे की क्लास में कराया जाएगा।